गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। पंखे के नीचे रख के बात करूंगी तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगी। और बाहर वैसे ही कटिंग हो रही है पत्थर की। उठ गई थी सुबह टाइम से 9:30 बजे पूरे उठ गई थी। और उसके बाद घर के काम भी ऑलमोस्ट कर लिए हैं। बस किचन नहीं संभली है ऑलमोस्ट, मतलब कपड़े धो लिए हैं। जो धुले हुए कल के थे वो सुखा नहीं पाई थी तो सुखा दिए हैं। और प्रेस के कपड़े जो बाहर बिखरे हुए थे, जो ये अटैची वटैची सब हिली पड़ी थी ना, और साड़ियाँ सूड़ियाँ कपड़े वगैरह जो यहाँ गिरे हुए थे वो सब समेट दिए हैं। खाली पैकेट्स निकाल दिए हैं। और एक छोटा सा इशू हो गया है कि विनीता के घर में किसी की डेथ हो गई है, उसके इन लॉज में। तो वो चली गई है गांव। तो अब मैं फंस गई हूँ, ना तो मैं सफाइयाँ कर सकती हूँ। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, समृद्ध के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके शायद आज या 2 दिन बाद जो है वो आखिरी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद मैं सफाई करवा पाऊँगी समृद्ध के साथ मिलके। उसके पापा को छुट्टी मिलेगी नहीं, और वैसे भी उनका अंगूठा कटा हुआ है। दिया को पूरे हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलने वाली। उसके ऑफिस में इवेंट है तो उसकी प्रैक्टिस होगी, इवेंट होगा, तो उसको सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिलेगा। हाँ जी बेटा, मैं रख के आई हूँ अभी वहाँ ड्रेस। लकीली प्रेस में प्रेस होके आ गई थी, प्रेस के कपड़ों में। जबकि मुझे प्रेस के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि खुद की है ना हमेशा। ये लोग ना तो तीरा मिलाते हैं, ये तीरा कंधे को कहते हैं, ना कंधा मिलाते हैं, ना तय लगाते हुए दोनों कंधों को इक्वल करते हैं, ना सीधी उल्टी, कुछ नहीं करते यार। ये बड़ी गंदी प्रेस करके देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि प्रेस हुआ ही नहीं है, बस ऐसे 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 करके और तय गुचड़ गुचड़ करके दे दिया। मेरे को नहीं पसंद आ रहा यार प्रेस का। और ये जो टेबल है ना इसके पीछे रखा है प्रेस वाला, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा आ गया है। और उसको मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसी जगह बन जाए जिसको दीवार में अटका दूँ और दीवार से निकाल के हम प्रेस लगा लें। वो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए। फिर पहले घर का जब काम होगा ना, जब वापस से वुड वर्क शुरू होगा, तब मैं सब करूँगी। अलमारी के बीच में जैसे मैंने पापा के घर में अपने पूरा डिज़ाइन किया था ना शोकेस, तो शोकेस के अंदर ही प्रेस का शेल्फ बनवाया था। तो वैसे ही करूँगी। कुछ तो दिमाग लगाऊंगी जब डिज़ाइन करूँगी अपने रूम को दोबारा से, तब करूँगी। तो बस काम शुरू कर दिया है। वैसे विनीता ने मुझे बोला है कि मेरी हेल्प के लिए वो किसी को बोल के गई है, पर किसी और का क्या होता है ना, वो आए ना आए, वो हेल्प करे ना करे, अपनी मर्ज़ी के मालिक है। अभी वो भी किसी के घर पे हो सकता है काम करते हो, तो बीच में से टाइम निकाल के मेरे पास आएंगे। तो अब वो आएगी तो पता चलेगा कि मेरी पसंद का काम होता है नहीं होता, या वो काम कर भी पाती है कि नहीं कर पाती। क्योंकि सफाई है, बर्तन है, बर्तनों का तो खूब सारा ढेर लगा हुआ है, इतना सारा ढेर लगा हुआ है। मेरे को तो देख के घबराहट हो रही है कि अगर वो ना आई तो मेरी बैंड बच जाएगी बहुत बुरी तरह से। वैसे काम में घुस जाओ तो इतनी देर नहीं लगती, पर हिम्मत नहीं देख देख के हिम्मत जवाब दे देती है। अब मैं खोल के बैठी हुई हूँ कुरियर्स। जो 2 दिन के अंदर कुरियर आए हैं ना, वो करवा चौथ की तैयारी के चक्कर में मैंने खोले नहीं थे। कुछ तो खोल लिए थे। ये तोरण है, ये जो है ये चेक करने हैं कि क्या है, कैमरा ही गया, ये क्या है। उसके बाद ही फिर मैं अगला वीडियो बना के अभी प्रिपेयर करके रख दूँगी। तो जो चीज़ें ठीक नहीं होती ना, मैं साथ के साथ रिटर्न में डाल देती हूँ। क्यों मैं अटका के पैसे रखूँ और उसकी जगह फिर जल्दी से जल्दी दूसरी चीज़ मंगवाऊँ ना। तो इसलिए मैं फटाफट से चेक कर रही हूँ और चेक करके निपटा रही हूँ इस काम को भी। आपके लिए वीडियो भी तैयार कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। ओके, होपफुली सबका करवा चौथ, जिन भी लोगों ने रखा है व्रत, उन सब का करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा होगा। और परमात्मा आप सबके पेयर को इतनी ब्लेसिंग्स दे, इतनी ब्लेसिंग्स दे, कभी बीच में कोई मनमुटाव ना आए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, प्यार बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। मेरी विशेष आपके साथ। आती हूँ थोड़ी देर में। 2 हो गए हैं और विनीता जिनको बोल के गई है ना, वो अभी तक आई नहीं है काम करने के लिए। और उनके चक्कर में मैं भी काम नहीं कर पा रही हूँ। बेड वगैरह तो मैंने कर दिया, बाकी सब मैंने ये पार्सल वार्सल का काम सब कर दिया मैंने। और वुड वर्कर भी आया था, क्योंकि इन पे दरवाज़ों पे ना मैं जो चेंज करवा रही थी, ये दरवाजे तो मैंने चेंज करवाए नहीं थे ना, तो और करवा भी नहीं सकती, सनमाइका कहाँ से चेंज कराऊँ। तो मैं इस पर वॉलपेपर लगवा रही हूँ, जब लग जाएगा तो आपको दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने डस्टिंग नॉर्मल वेज में कर दी है। बर्तनों का ढेर देखो यार, किचन में तो खड़े होने का मन नहीं कर रहा, और हिम्मत है नहीं मेरी कि मैं खुद मांज लूँ। मशीन एक बार तो मैंने लगा के कल ही कपड़े धोए थे, वो सुखा दिए। दूसरी भी मैंने लॉट धो दिया है, एक लॉट और धो दिया, और अभी भी देखो ढेर लगा हुआ है। बाथरूम धोना है, वो मैंने सोचा था नहाते हुए धोऊंगी। बस वो आ रही है, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि कोई बात नहीं, तो सफाई मत कर, क्योंकि कह रही आज मैं लेट हो गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सफाई मत करो, तुम खाली मेरी किचन साफ़ करके दे दो, ताकि मैं खाना वाना बना सकूँ। क्योंकि अभी दिया उठेगी तो उसका भी खाना बनना, और मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, 1:45 हो गए हैं। तो मैंने कहा तुम सिर्फ किचन मुझे करके दे दो, बाकी मैं खुद कर लूँगी सफाई वगैरह। तो कचरा तो मैंने यहाँ इस कमरे का जो डब्बे डुब्बे थे मैंने सब इकट्ठे करके रख लिए हैं, बस थैले में भरने हैं। और कुछ कपड़े थे इनके जो निकाले हैं, कुछ कपड़े जो ट्राई करने हैं वो सब अलग करके इस बॉक्स में रख लिए हैं। जो रख लिए हैं पार्सल वो सब इधर कर दिए हैं, जो वापस जाने हैं वो सामने रख दिए हैं ताकि पता चल जाए इजीली। और अब बस मेरा वेट है कि बस वो आ जाए
और काम करके दे, किचन करके दे, ताकि मैं कुछ खाना पीना बनाऊँ। गोभी कतरी हुई रखी है, पराठे ही बनाने हैं मुझे अपने लिए भी और दिया के लिए भी और टिफ़िन के लिए भी उसके। और समृद्ध अभी जस्ट गया है, उसका एग्ज़ाम है अकाउंट्स का। आज बहुत बहुत टेंशन में था कल वो, बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत रोया वो। ट्यूशन भी नहीं लगाता ना, मैं क्या करूं बताओ, क्योंकि पापा इसके अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, तो इन्होंने शुरू से इनको पढ़ाया है बच्चों को, तो बच्चे किसी और से पढ़ ही नहीं पाते। छोटे थे तो मैं पढ़ाती थी, अब बड़े हो गए तो बड़ी क्लासेस के लिए ये पढ़ाते हैं, तो इसको समझ ही उनका आता है। तो बस गया है, भगवान का नाम लेके मैंने कहा तू जा, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। बाकी हमारा ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि नंबर 1 पे ही आना है। आप पास हो जाओ, उतना स्कोर कर लो कि आपको एडमिशन अगले कॉलेज में मिल जाए, क्योंकि अब 12वीं है, 12वीं के बाद तो कॉलेज में जाना है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्रॉस फिंगर्स। बस बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, उतना कि आगे एडमिशन में दिक्कत ना आए, जो वो आगे करना चाहता है वो इजीली कर पाए। क्योंकि हम तो देखो करियर बना नहीं पाए अपने टाइम पे, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, और सारा इंटरेस्ट जो था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था। हर चीज़ के कोर्सेज़ कर लिए, हर चीज़ को अपना प्रोफेशन बना के देख लिया, सब कुछ करके देखा। मेहंदी लगाने से लेकर, ट्यूशन पढ़ाने से लेकर, रिसेप्शनिस्ट की जॉब, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब, सब कुछ किया है मैंने, सब कुछ। और सेम उसके पापा ने भी उतना ही स्ट्रगल किया। तो अब बस ये है कि जैसे दिया ने 1-2 साल स्ट्रगल किया था, मतलब थोड़ा, क्योंकि ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी उससे पहले जॉब पे लग गई थी, 9th 10th 12th में ही, 10th 11th में ही जॉब पे लग गई थी। उसकी उस टाइम की स्ट्रगल जो है टचवुड अब जाके कंप्लीट हुई है कि वो एक ढंग की जगह पे नौकरी कर रही है, स्टेबल जॉब है टचवुड। आजकल वैसे प्राइवेट में कुछ स्टेबल नहीं होता, डर लगता है हर मोमेंट पे कि कब क्या हो जाए। दोनों जन जिनका काम है वो दोनों ही नहीं आए अभी तक, ना तो वुड वर्कर आया, वो नाप पाप लेके चला गया, अब पता नहीं कब तक आएगा। मैंने कहा था 2 दिन का काम है, आज में ये निपटा दें, कल से फिर हम सफाई पे लग जाएंगे, देखो कब तक आता है। और वो किचन साफ कर, दोनों के इंतज़ार में बैठी हूँ, आती हूँ थोड़ी देर तक, तब तक मैं सोच रही हूँ सफाई कर लूँ, झाड़ू तो एटलीस्ट लगा लूँ, पोछा उसके जाने के बाद लगाऊँगी। 2:45 हो गए हैं, अब आई थी वो 2:30 बजे, काम वाम कर दिया है, 15-20 मिनट में ही सारे बर्तन निपटा दिए इन्होंने, और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब बस ये 2 बर्तन रह गए हैं नीचे पड़े। आपका नाम क्या है? अनीता? मेरा नाम अनीता है। ठीक है, बस टाइम से आ जाना, बर्तन भी कर दोगे ना तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ये हमारी नई मैडम है विनीता की भाभी, जो अब हमारी हेल्प करने आई हैं। को खाना खिला के मैंने खुद का भी बना लिया है, दिया का भी नहीं बना रही, और मैं लूँगी दही। ओहो, दही तो ख़त्म है, तो दिया क्या लेके जाएगी? नहीं, दिया को तो देती हूँ पतला करके, मैं अचार ले लेती हूँ, अचार ले लेती हूँ थोड़ा सा। चलिए खाना खा लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। नेक्स्ट वीडियो का सामान है डेकोरेशन फॉर दिवाली। अभी तो मैंने आपको आज तोरण दिखाई है, और तोरण के बाद अब ये है जो दिया स्टैंड और वो सब चीज़ें होती है ना, उस टाइप की चीज़ें हैं। ये तो गिफ्ट है दिया के। चलिए खाना खा लिया मैंने, और मैंने थोड़ी सी कोक ली है, क्योंकि इस टाइम तक खाना ना खाओ ना तो बीपी लो हो जाता है। और मेहंदी देखना, ये देख रहे हो, ये डबल लगाए हैं ना मैंने, पहले 1 दिन पहले लगाए थे, और कल फिर जब मेहंदी लगाई तब फिर दोबारा लगा लिए। ऐसी रची है किसी की मेहंदी? ऐसी, ये ऐसी भी नहीं है, ये वैसी है दरवाजे के पेंट जैसे, उससे भी ज़्यादा है। जब ये उतरती है ना तब बड़ी गंदी लगती है। ये देखो, चलो इसको बहुत एडमायर कर लिया, अब संभालते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। 4 बजे हमने खोल लिया है, और इसके अंदर से निकली है मात्र इतनी सी लकड़ी, और जगदीश लगा इसको अटैच करने में। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो कह रही हूँ ये भी कहीं लगना होगा, ये भी कहीं लगना होगा। भैया इसका काम यही जाने, मुझे ना पता। कितनी शेल्फें हैं इसमें? 6। ये जुड़ जाएगा तो इसका लुक पता चलेगा। अभी तक तो ये है, देखो इतनी छोटी छोटी सी शेल्फ है। बड़ी मेहनत का काम है, इसको पहले तो अटैच करना, उसके बाद इसको लगाना, और अगर नहीं समझ आए तो रोना, क्योंकि इतने पैसे लगा दिए, और अगर चीज़ अपने काम की ना निकली तो फिर क्या करेंगे? कहीं तो जुगाड़ बिठाऊंगी इसका कुछ ना कुछ। क्या आपको मेरे घर में धुआं दिख रहा है? इतना धुआं, इतना धुआं, इतना धुआं, पूरी किचन धुएं से भरी हुई है। ये देख रहे हैं कितना धुआं है? ये सिर्फ और सिर्फ 5-6 पराठियाँ बनाई हैं मैंने, और इतना धुआं हो जाता है पूरे कमरे में, अंदर भी, इधर भी, सब जगह। और जबकि बाथरूम में एग्जॉस्ट
24 घंटे चलता है हमारा, वो देखिए हर वक्त चलता है, फिर भी अंदर भर जाता है सारा। और ये देखिए, ये आ गए हमारे गणपति जी से। ये देखिए, इसमें ना 3 दिए हैं, ये जो है ना 3 दिए हैं और नीचे बेल है, पर बेल बजेगी कैसे वहाँ पे, वहाँ नहीं बज सकती बेल। अब ये देखिए, ये कंप्लीट लुक वॉल का। अब बस यहाँ पे एक बड़ा सा सीनरी आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, वो दिया आ जाऊँ, 1 मिनट कॉल लिया। ये देखो ये रैक पूरा बन गया है, बट इसे हम अभी वॉल पे होल्ड करेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे ऊपर करेंगे ना, ऊपर करेंगे ना। हेलो चलो निकलो चलिए। अब ये लकड़ी भी आ गई है, ये वाली लकड़ी भी मंगा ली है। इसको काट के इसके बीच में 2 शेल्फ लग जाएंगी, फिर ये इसका बैलेंस बन जाएगा। ये भी रख दूँगी, ये भी रख दूँगी। एक नीचे है ही, बीच में एक लगेगी, उस पर ये आ जाएगा, एक और लगेगी उस पर, ये वाला आ जाएगा। काम ख़त्म, ये तो हो जाएगा। फिर ये जो है, ये वॉलपेपर जो मैंने मंगवाए हैं, आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा मैं क्या करवाने जा रही हूँ। इसका बॉर्डर लगेगा, ये सेंटर में लगेगा। तो ये जो दरवाजे का लुक है ना, ये मुझे चेंज करना है। जैसे ये पेंट के निशान है, ये हटते ही नहीं है, और ये जो कट आ गए हैं दरवाज़ा काटने की वजह से, और बाहर के दरवाजे पे भी गंदा हो गया। ये 15-16 साल हो गए यार इस घर में रहते हुए। ये देखो ना, टूटी फूटी है कई जगह से, तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा, मज़ा आएगा, मज़ा। क्या बताऊँ आपको हमारे साथ क्या हो रहा है। बड़े ख़राब हो तुम, हैं? हम दोनों लेडीज़ को घर के कमरे में बंद कर देते हो, हैं? ऐसे कौन करता है भाई? बोले बिना आपको कोई रूम में बंद कर नहीं, मेरे को नहीं बताया। मैंने तो अभी उठ के मैं पापड़ लेने और जा रही थी, मैंने एक पापड़ खाया, भूख के मारे। तेरे को फोन किया कितनी देर? रोटी, चिकन है ना, दाल चावल, चावल के ऊपर खा ले चिकन। नहीं वो चीजें थोड़ी है उसमें, ग्रेवी चटनी है, जो जितनी है उतनी खा ले। आटा नहीं गूंदा हुआ था ना, सुबह आएगी वो गुंदवा लूँगी। थक गया तो इतनी क्यों वो करते हो एक्सरसाइज? वो देख, ये टॉवल हटा हुआ था। कल ट्रायल में, हाँ कल 2 बजे ट्रायल। बेटा सफाइयाँ कौन करेगा? तू भी निकल लिया तो 2 बजे ट्रायल है, ट्रायल से क्या आ जाऊंगा। 2 बजे तो तू सो के उठेगा, फिर तू उधर चला जाएगा, फिर तू शाम को आएगा, अब मैं थक गया हूँ, फिर तू फिर सो जाएगा। कल करेंगे, कल भी छुट्टी है, कल परसों में 2 दिन। अभी कल नहीं कुछ होगा, पहले ये वो अपने काम कर लेगा ना। नहीं होना तब भी। अरे मैं एक बात कर रही हूँ कि वो दरवाज़ों पे वो करेगा ना कल, और ये शेल्फ लगाएगा इस पे। बच गया तू आज, देखा, बताया मैंने, दरवाज़ा बंद कर दिया हम दोनों लेडीज़ को कमरे में बंद करके, क्योंकि पापा और कोको बाहर टॉवल से खेल रहे थे और लूना खेलने नहीं देती, तो लूना के चक्कर में मैं भी कमरे में बंद। ऐसा कोई करता है कोई ऐसा? और मुझे इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही है ना, इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही है। मैंने सुबह 3 बजे खाया था ना खाना, आपको याद होगा, 3 बजे के आसपास मैंने खाना खाया था, 2 पराठी छोटी छोटी पतली पतली, और उसके बाद मैंने चाय भी नहीं पी आज, क्योंकि चाय के साथ कुछ है ही नहीं, रस बिस्किट ख़त्म है, तो मेरा मन ही नहीं किया फिर चाय पीने का। तो अब खाना ले आना यार, पापड़ कुपड़ बन के रखा। भाई मेरा पेट में 3 परांठे खाए थे, मेरा पेट हाफड़ गया था। हाफड़ गया तो मेरे को पहले बोल देता कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं खा के बैठती। आपको डाल दूं? डाल नहीं दे, मैं अपने आप डाल लूँगी। पहले ही बोल देता। मैं 9 बजे का फ़ोन किया हुआ, तेरे को 10 बज गए हैं, बदतमीज़। चलिए यार, मैं तो खाना खा रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। इसके चक्कर में वेट कर रहे थे हम कि ये आ जाए तो हम खाना खाएं। अब मैं खाना खा रही हूँ। मैंने बनाई है येलो वाली दाल, मूंग मसूर की दाल, जो येलो और पीली येलो और लाल दाल होती है ना, वो वाली दाल बनाई है। बहुत टेस्टी बनी है, 1 कटोरी खा चुकी हूँ मैं टेस्टिंग के चक्कर में। और साथ में चावल, और इसको चिकन खाना है जो कल नहीं परसों आया था ना, तो कह रहा उसके साथ चपाती बना देते। अब देखा मेरे साथ क्या होता है, मैं जो बनाती हूँ ना वो नहीं खाना होता, और जो नहीं बना होता वो मांगते हैं। ऐसे ही होता है, सब यही करते हैं इसके लिए। तो चलिए मैं बाय कर रही हूँ अब आपको, कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और एक ऋषि, क्या नाम बताया था उन्होंने, राशि जी ने, सॉरी मैं भूल गई, पीछे कमेंट देखूंगी। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आप, परसों किया था, कि आप कितना कंफर्टेबली उनकी एक आदत के बारे में बता रहे हो कि वो रात को मार देते हो। देखो मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। शुरुआत में आपको बुरा लगता है, शॉक होते हो आपके, ये क्या हुआ, आप फिर उसके बाद उस चीज़ के लिए नाराज़ भी होते हो। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम होता है तो आप उसके लिए गुस्सा भी होते हो एक टाइम तक। फिर उसके बाद क्या, आपको आदत पड़ जाती है, आप समझ जाते हो कि यार वो इंटेंशनली नहीं कर रहे, उनके हाथ में नहीं है। तो आप जो चीज़ कोई इंसान जानबूझ के करे ना, अगर जानबूझ के मारेंगे तो मैं तो भिड़ जाऊंगी, बट
वो जानबूझ के नहीं कर रहे, वो नींद में किया उन्होंने। तो अब उसके लिए मैं क्या उनको सुनाऊँ, या क्या मैं उसके लिए सवाल जवाब करूँ, या मैं बुरा मानूँ? और इतने सालों में इतनी बार हो चुका, तो अब क्या ही करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम बेड शेयर नहीं करते, वो बाहर सोते हैं, मैं अंदर सोती हूँ। बस इतना ही हो सकता है। एक टाइम के बाद ना आप एडजस्टमेंट निकालते हो, आप सॉल्यूशन निकालते हो चीज़ों के। आप फिर अफ़सोस या ट्रॉमा या शॉक या लड़ाई झगड़े उसमें नहीं जाते हो। आप कहते हो कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, वो ढूँढो, क्योंकि ये नहीं सुधरने वाली। अब जैसे कोई खर्राटे लेता है, ये खर्राटे भी लेते हैं। अब इनको मैं पहले क्या करती थी, हिला देती थी कि करवट ले लो। मेरी मम्मी बताती थी, मेरे पापा भी बहुत खर्राटे लेते थे। तो मम्मी क्या कहती थी, उनको करवट दिलवा दो, तो वो करवट लेने से क्या होता है, नाक की जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है, तो वो खर्राटे नहीं आते। तो मैं इनको भी कर देती थी, शुरू में हो जाते थे, करवट ले लेते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा इन्होंने कंट्रोल भी किया बीच में कि खर्राटे ना आए। बट अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, नाराज़ हो जाते हैं, मेरी नींद ख़राब करते, अब मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि एज के साथ सारा सिस्टम भी चेंज हो जाता है ना बॉडी का। तो बेटर है आप अलग अलग सो। अब ये बाहर सोते हैं, अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ ना दोनों कमरों का, तो हम नहीं सो सकते, इतनी तेज खर्राटे मारते हैं। तो सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। उस चीज़ का लकीर का फ़कीर बन के उसके ऊपर पिटना नहीं डालते। क्या करोगे आप? कब तक लड़ लोगे? कब तक नाराज़ हो लोगे? कब तक उस चीज़ का बतंगड़ बनाते रहोगे? कभी तो सॉल्यूशन तक पहुँचोगे ना। तो सॉल्यूशन ढूँढा जाता है कि चलो ये गलती हो रही है जो नहीं सुधर सकती, तो उसका क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अब कंट्रोल मतलब ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो वो तो बेहोशी में है, उन्होंने तो कर दिया। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा दूर हो जाओगे। तो वो बाहर सोते हैं, मैं अंदर सोती हूँ। यही सॉल्यूशन है इसका। चलो, अब मेरी बात क्लियर हो गई कि मैं क्या, अब उस चीज़ के लिए मैं क्या ही रोऊँ बैठ के। शुरू में मैं बहुत रोती थी कि मैं लोगों को शक्ल कैसे दिखाऊँगी, उनको लगेगा कि मेरे को मारा है, ऐसे मारा है, ऐसा मारा। आदत पड़ गई, अब बिल्कुल आदत पड़ चुकी है। अब मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ। अब बीच में एक दिन इन्होंने चश्मे पे मारा था, फिर एक बार अभी रिसेंट डेज़ की बात है, फिर एक बार ना इन्होंने क्या किया, रात को सोते-सोते उस साइड सिर कर लिया, उस साइड सिर करके ऐसे लेट गए, ऐसे टेढ़े। तो यहाँ पे इन्होंने पैर मारा, यहाँ पे बहुत तेज़ लगा, इधर इस बगल में शोल्डर के नीचे। अब क्या करूँ? मैंने इनको हिलाया, उठे, बाहर जाके सो गए। तो सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। लड़ाई झगड़े और क्लेशों से कुछ नहीं होने वाला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता उस चीज़ का। मेरी तो यही सोच है। अब आपको ठीक लगे या तो आप बताइएगा कि गलत है या सही है। तो चलिए, कल मिलते हैं नई विचारधारा, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।